हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एपिसोड 2 में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, एपिसोड 1 में हम लोगों ने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने सीख लिया था। आशा करते हैं आप लोग पूरे साल भी कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है आइए देख लिया जाए फिर से एक एक क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 से लेकर के 6 तक जितने भी हैं उसको लिखा है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे क्वेश्चन देंगे। इसमें हमको पता क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इसमें जितने भी नीचे फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सेट है या नहीं है, कौन से हैं। अब जो है उसका जस्टिफाई भी करना, उसको बताने में ये कि क्यों है। अगर सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखा जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर सेट है कि नहीं है इस बारे में हम लोगों ने एपिसोड 1 में सीखा था। अगर कोई कलेक्शन है जो अगर आप नहीं देखें वीडियो तो प्लीज एपिसोड 1 देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है अगर वो कांस्टेंट स्टेटमेंट है, कांस्टेंट कलेक्शन है, वो मैन टू मैन चेंज नहीं हो रहा है, मैन टू मैन वेरी नहीं कर रहा है, तब तो उस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। बात आती है कांस्टेंट कलेक्शन क्या, कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे जो मैं कलेक्शन बनाऊं वही आप भी का भी रहे, वही दूसरे का भी रहे। अगर कलेक्शन सबका एक ही कलेक्शन आ रहा है तो वो सेट होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन आता है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो सेट नहीं है। जैसे मेरा कलेक्शन कोई और है, कुछ और है, आपका कलेक्शन कुछ और है, इस तीसरे व्यक्ति का कलेक्शन कुछ और है, तो वो सेट नहीं होता है। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट हम देखें, इसमें लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब किसी भी ईयर के जितने भी मंथ हैं जो ए से बिगिन करते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, उनका अगर कलेक्शन बनाए तो क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, जे से कितने भी मंथ के नेम आते हैं, एक जनवरी आती है, फिर जून आता है, जुलाई आता है। तो 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में। तो ये जो सेट हमारा बन करके तैयार हुआ, उस चाहे जो भी पर्सन बनाए जो सेट, ये सेट जो है कोई भी पर्सन बनाए, चाहे हम बनाए चाहे आप बनाए वो बनाए, सबके लिए 3 ही मंथ आएगा। जैसे स्टार्ट होने वाला 3 ही मंथ है तो किसी का चेंज नहीं होगा। अगर 3 एलिमेंट इसमें है जो रहेंगे ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये सेट है। ठीक है, दूसरा वाला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। प्यार दोस्तों, इंडिया में तो कई राइटर हैं, टैलेंटेड काफी सारे राइटर हैं, और मोस्ट टैलेंटेड हैं जो वो सबके लिए बात अलग अलग हो जाती है। जैसे मैं किसको टैलेंटेड मानता हूँ, आप किसी और को टैलेंटेड मानते हैं, कोई पर्सन किसी और को टैलेंटेड मानता है। तो ढेर सारे पब्लिकेशन के बुक आप भी देखें, जैसे मैथ की मान लीजिए, फिजिक्स की मान लीजिए। हो सकता है फिजिक्स की बुक मुझे किसी और राइटर की अच्छी लगती हो, आपको किसी और की राइटर की अच्छी लगती हो। मैथ की बुक आप मुझे किसी और की लगती हो, आपको किसी और की लगती हो। तो सबके लिए अपना अपना अलग पसंद है, सबके लिए कोई अलग फेवरेट राइटर है, टैलेंट कोई किसी और को टैलेंटेड मानता है। तो ये बात सबके लिए वेरी करती है। तो इसलिए ये जो कलेक्शन बनेगा राइटर की वो हमारे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। हो सकता है हमारा आपका मिले, किसी तीसरे का ना मिले, तो सबके लिए मिलना चाहिए ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी सेट होगा। इसलिए जो हमारा ये वाला सेट है वो ये वाला कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखें, इसमें लिखा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक बात याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव यूज होने लगे, बेस्ट आ जाए, बेटर आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए, ब्यूटीफुल आ जाए, मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, टाल आ जाए, तो ये जो कलेक्शन होते हैं वो कभी सेट नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी एडजेक्टिव की बात आती है तो एडजेक्टिव के नजरिए सबका अपना अपना अलग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात आ गई ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की बात कर रहा है। हो सकता है हम लोग विराट कोहली को मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले तो एबी डिविलियर्स को मानते हैं, तो सबके लिए अपना अपना अलग है। इसलिए ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे ये सेट नहीं है। इसको हम नहीं मानते कि सेट नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला है द कलेक्शन ऑफ आर बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं अगर उनका कलेक्शन बनाए तो एक ही कांस्टेंट आएगी, हमारा जो होगा वही आपका होगा, वही किसी थर्ड पर्सन का भी होगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम कहेंगे सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आती है फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर हैं अगर उन सबका कलेक्शन बनाए 1 टू लेकर के 99 तक, 1 2 फिर 99 तक बनाएंगे तो सबका सेम रहेगा। चाहे हम बनाए चाहे आप बनाए, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप बनाए चाहे कोई भी बनाए। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसे कहेंगे ये जो कलेक्शन है वो सेट है। ठीक है ना, आगे वाला है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी एक कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं अगर उनका कलेक्शन बनाए
तो वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट कलेक्शन है। क्योंकि आप बनाइए, लिखिए तो मुंशी प्रेमचंद है ना, तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी हैं वो सब रहेंगे ही रहेंगे। अगर इसी में कहा होता टॉप फाइव बेस्ट नॉवेल्स होगा, तब ये हमारा अलग होता, आपका अलग होता। क्योंकि हो सकता है हम गोदान पसंद करते हो, आप गबन पसंद करते हो, होता है कोई व्यक्ति निर्मला पसंद करे, हो सकता है कोई पूस की रात पसंद करे, तो सबके लिए अलग अलग हो जाता है। लेकिन टोटल नॉवेल्स की बात कर रहा है, जितने भी उन्होंने लिखा है उसके कलेक्शन की बात कर रहा है, तो सबके लिए एक ही होगा। तो ये जो है हमारा कलेक्शन वो है सेट है, ये है सिक्स तक। आइए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। 7, 8, 9 उसके आगे का ये देखते हैं। इसमें लिखा है 7 वाले में, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं अगर उनका कलेक्शन बनाए तो क्या सेट होगा कि नहीं होगा। तो इंटीजर बनाइए आप, अगर देखें तो -... -3 -2 -1 0 1 2 3 ये देखा जाए तो अभी हमने बताया था जो इंटीजर्स का कलेक्शन होता है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। इसमें जितने भी आएंगे, जैसे हम पूछें 3 आता है कि नहीं आता है, इसमें तो आता है, वो सब कहेंगे आता है। -3 है तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इसमें -3 ये इंटीजर नहीं है या -2 इंटीजर नहीं है, हम कहेंगे है, आप नहीं कह सकते नहीं है। ठीक है, इसमें सबके लिए एक ही बात है। ये जो इसका डिफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो कलेक्शन है वो हमारा है क्या, सेट है। ठीक है ना। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन सब का कलेक्शन बनाए तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि वो सबके लिए एक है। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो सबके लिए है, वो प्रॉपर है, वो वेरी नहीं करता है, वो वेल डिफाइंड है, इसलिए कहेंगे ये जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है अगर उनका कलेक्शन बनाया जाए वो सेट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं 9th में लिखते हैं, इसमें लिखा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल, अभी हमने बताया जब एग्जेक्टिव की बात करने लगे तो सबके लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस की बात कर रहा है तो मोस्ट डेंजरस का कलेक्शन अगर बनाए, हो सकता है मुझे जो एनिमल डेंजरस लगता हो आपको ना लगता हो, उससे दूसरा कोई लगता हो। जैसे हो सकता है मुझे बाघ से बहुत डर लगता हो सकता है आपको शेर से बहुत ज्यादा डर लगता हो सकता है आपको सांप से, कोबरा से बहुत ज्यादा डर लगता हो सकता है किसी और पर्सन को किसी मछली से डर लगता हो। तो सबके लिए जो व्यक्ति जहां रहता है उसके लिए हानिकारक वो है, सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। हो सकता है हमको सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है, चाइना वाले से खा भी लेते हैं, पकड़ के नचाते जाते हैं, गले में भी लपेट लेते हैं कुछ लोग। तो सबके लिए अपनी अपनी बात अलग है, कुछ जानवर ऐसे जो आपके लिए डेंजरस है उनके लिए ना हो, तो ये वेरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये जो है हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से हमारा सेट नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग नोट कीजिए फिर आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सेट दिया है ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, करा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, 2 सिंबल दिए हैं, जो भी एप्रोप्रिएट होगा उसको लिखा जाएगा। क्या है, एक बिलोंग्स टू है, एक डजंट बिलोंग टू है। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल कर रहा है। प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया था सेट का नेमिंग करते हैं कैपिटल लेटर से, तो इसमें है जो कैपिटल लेटर है वो सेट का नेम है, ए वो सेट के नेम है। बताना है कि 5 इस सेट ए में है या नहीं है, 4 है, 2 है, चेक करना है इस सेट में है कि नहीं है। अगर सेट में होगा तो उसे बिलोंग्स टू साइन से शो करेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे डजंट बिलोंग टू साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो 5 इसमें है तो कहेंगे बिलोंग्स टू करता है, मतलब 5 ए से बिलोंग करता है, 5 इज इन ए सेट ऑफ ए। ठीक है, 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, इसका मीन्स ये होगा। ऐसे 8 इस सेट का एलिमेंट है तो नहीं है, इसे कहेंगे डजंट बिलोंग टू। ठीक है, ऐसे 0 इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो कहेंगे डजंट बिलोंग टू। ठीक है, 4 है तो कहेंगे बिलोंग्स टू, ये इससे बिलोंग करता है, 2 इससे बिलोंग करता है, हाँ तो साइन लगा देंगे बिलोंग का। 10 बिलोंग करता है, नहीं उसमें डजंट बिलोंग का साइन लगा देंगे। ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ये जो सेट दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। हमने 2 ही फॉर्म बताए थे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दिया गया है जो प्रॉपर्टी बेस्ड दिया गया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा,
इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया गया है उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना रहेगा और रोस्टर फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है। इसमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में और इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसका, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है रोस्टर फॉर्म में हमने क्या करते थे पिछले क्लासेस में हम लोग ने सीखा था कि इसको भी कर्ली ब्रैकेट में करते हैं और उसमें जितने भी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कहा है यक्स इज एन इंटीजर एंड यक्स इज इन बिटवीन -3 एंड लेस देन 7, -3 से लेकर के और 7 से लेस तक को लिखना है हमको, ठीक है। तो आइए लिखते हैं -3 कॉमा करेंगे, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 7 से लेस का है, इसे 7 नहीं लिखेंगे तो 6 तक की हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इसी सेट का, सेट ए का ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसे बी का भी देखें तो बी का क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस नेचुरल नंबर लिखना है आपको, ठीक है। तो 1 से लेकर के 5 तक लिखेंगे, 6 से लेस क्या होता है 5, 6 से लेस क्या होता है 5, तो 1 से लेकर के और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक कर देंगे। 6 से लेस का है तो 5 तक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल क्वेश्चन है, आपको फटाफट उड़ा लेना है। तो यक्स से लेस 6 से लेस नेचुरल नंबर लिखना, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 का 2 3 का 2, और इसमें 3 है यक्स इज सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवीजर ऑफ 60 का प्राइम, 60 का फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर लिखना है, ठीक। तो आइए इसे लिखते हैं। इसमें देखेंगे प्राइम फैक्टर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 हो जाएगा इसका, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से होगा लेकिन 4 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को नहीं लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और 6 होगा लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 10 से भी होगा नहीं है, 12 भी होगा लेकिन 12 प्राइम नहीं है, 15 से भी होगा लेकिन 15 भी प्राइम नहीं है, 20 भी प्राइम नहीं है, 30 भी प्राइम नहीं है, तो इतना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आइए चलते हैं आगे थर्ड के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आइए थर्ड तक हो गया था, 4 से देखते हैं। इसमें d इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है जो इसमें है वो नंबर 2 डिजिट के हैं और उन दोनों डिजिट को अगर ऐड करें तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कह रहा है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, जिसमें जितने भी डिजिट आएंगे सबको कॉमा से सेपरेट कर करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो पहला देखें, अगर 0 और 8 करें, इसमें 2 डिजिट है 1 और 2, लेकिन देखा जाए इसको ऐड करने पर 8 तो आ रहा है लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, सिर्फ 1 ही है। पहले 0 आ गया तो इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए 0 8 को हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखें, अगर 1 लिखते हैं तो 1 के साथ क्या लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसमें डिजिट कितने हैं 2 हैं, तो इसका हो जाएगा। ऐसे 2 के साथ बनाएंगे, 2 के साथ 6 का, 3 के साथ 5 का, ऐसे 4 के साथ 4 का, ऐसे 5 के साथ 3 का, ऐसे 6 के साथ 2 का, 7 के साथ 1 का, तो ये बन जाएगा आपका। ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जिसको ऐड करने पर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 अगर आ रहा है सब में तो वो इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। तो इस था ये था रोस्टर फॉर्म, इसका ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें 1 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसमें सबको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। ऐसे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है सेट ई है, ई को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनको सेट, उसको आप सेट बनाइए और किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या करेंगे, टी है तो टी को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, आर है, आर को लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। हमेशा एक बात ये याद रखना है, इसको जो लेटर रिपीट होंगे उनको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ये इसमें हमको ध्यान रखना है। तो टी आर आई हो गया, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ है ओ लिखेंगे, फिर एन है।
n के बाद फिर से o आ गया, इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी वन टाइम्स o लिख चुके हैं हम लोगों ने यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, m है, m नहीं लिखे हैं, m लिख लेंगे, फिर e लिखेंगे, फिर e के बाद फिर t आ गया, t नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार लिख रखा है t, ठीक है। फिर r भी लिख रखा है, r भी नहीं लिखेंगे, y नहीं लिखे तो y लिख लेंगे। ये तो बनकर तैयार हो गया सेट हमारा किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। आगे देखिए तो 6 में क्या है, f इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी लेटर हैं उनका सेट बनाइए। वही सेम रूल इसमें भी फॉलो करेंगे कि लेटर को रिपीटेशन नहीं करेंगे हम, उसके बाद सिर्फ एक लेटर को वन टाइम से लिखेंगे, वन लेटर वन टाइम्स। तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, b, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर e, डबल t है तो 1t लिखेंगे, फिर e लिख चुके हैं, फिर r लिख देंगे। ये बनकर तैयार हो गया बेटर का सेट हमारा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। ये थे 3 के 6 क्वेश्चन थे। आइए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चला जाए। क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने देख दिया था। उसमें क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, और दिया किसमें है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है। आइए एक एक करके चेक किया जाए, चेंज किया जाए। जो इसमें पहला वाला सेट है, इसको ध्यान से देखिए। हमने कहा था इसके पिछले वाले वीडियो में कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इन सभी एलिमेंट में कॉमन हो, उसी कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। कैसे लिखते क्या है, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, एक यक्स लिखते हैं, और इसी यक्स को यहाँ पर इस कॉमन प्रॉपर्टी से डिफाइन कर देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन सभी एलिमेंट में, इन सभी एलिमेंट को देखा जाए तो 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यक्स इज इक्वल टू 3n। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यक्स इज इक्वल टू 3n लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 3n अब बताना है n क्या है। तो n जो है ये 1 था, 3 1 जा 2, 3 और 4। तो n जो है 1 से लेकर के 4 तक का नंबर है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंड n इज बिटवीन 1 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 4 तक का क्या है, n है। तो n के बारे में हमने बता दिया। तो ये था इसकी पूरी बातें, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसे कहेंगे ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऐसे इसका देखें तो इसका भी कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स लिखेंगे सच दैट अब जो भी कॉमन प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट होगा उसी को यहाँ लिख देंगे, यक्स को डिफाइन कर देंगे। तो इसमें देखा जाए तो ये था 2 4 8 16 32। इसमें देखा जाए तो ये होगा 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो इसमें हमने देखा क्या कि यक्स जो है ये 2 का पावर n के फॉर्म में है। क्या है, यक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n। लेकिन n क्या है, और n को बताएंगे, n को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे n इज बिटवीन 1 एंड 5। 1 से लेकर के 5 तक का नंबर है n। तो यहाँ पर लिखेंगे n जो है 1 से इक्वल है और 1 से ग्रेटर जाकर के 5 के इक्वल होता है और 5 से लेस, ठीक है। 5 से छोटा और 1 से बड़ा, तो इतना है n, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आइए इसमें देखा जाए, इसमें देखें इसको भी रोस्टर फॉर्म में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को तो पहले यक्स लिखेंगे, फिर सच दैट अब यक्स को डिफाइन करेंगे क्या कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है। इसमें देखिए जो ये 5 है ना, हाँ ये 5 है, 5 का पावर हो गया 1, ये 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये 5 का पावर 4 हो जाएगा। 5 5 जो 25 से 125 और 4 जा मतलब 5 का 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो हो जाएगा 625, ठीक है। तो इसमें देखें जो ये नंबर है 5 का 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4। तो देखा जाए इसमें तो जो यक्स है वो 5 का पावर n के फॉर्म में, ठीक है। और n क्या है, फिर n को भी डिफाइन कर दीजिए, काम बन गया। n जो है ये 1 से लेकर के कहाँ तक है, 4 तक है। तो 1 से ग्रेटर और 5 से लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 4 तक है। ये थी इतनी बातें। इसमें देखा जाए, इसमें देखिए क्या है, 2 है, ये 4 है, 6 है, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो बहुत ही सिंपल था, यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर।
जितने भी नेचुरल इवन नंबर हैं सब की बात कर रहा है, क्योंकि 2 4 6 ये डॉट डॉट बता रहा है कि इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो ये सब इवन नंबर आ जाएगा, इसके अंदर टोटल नंबर आ जाएंगे, इसलिए इसमें बाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां से कहां तक है, टोटल केवल लिख देंगे यक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। यक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर हमने क्यों लिखा, अगर इसकी बात प्रश्न होता है तो एक बात जान लीजिए, इवन नंबर तो सब कुछ होता है ना, -2 होता है तब भी इवन नंबर, -4 है तो ये भी तो इवन नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर इसलिए कहा क्योंकि इस नंबर जो है पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है, इससे लिखा इवन नेचुरल नंबर, ठीक। अब आगे देखें, ये है 1 4 9, इसको देखा जाए, इस कॉमन प्रॉपर्टी निकल कर आती है कि ये 1 का पावर, ये देखो 2 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 2 है, ये जो 100 है यहाँ पर, यहाँ 100 लिखा था, मिस्टेक हो गया, ये 10 का पावर 2 है, ठीक। तो इसमें देखिए 1 का पावर 2, तो इसमें हमने कॉमन प्रॉपर्टी ये पाया कि ये n का स्क्वायर के रूप में लिखा है, ठीक है। इसमें ये यक्स क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n स्क्वायर, एंड n क्या है, 1 से लेकर के 10 तक का नंबर, n इज 1 के ग्रेटर है और 10 से इक्वल है और लेस। तो ये थे बाउंडेशन, हमने जैसे जैसे दिया था उसके जो कॉमन प्रॉपर्टी थे उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया और ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सेट के 2 फॉर्म होते हैं, 2 मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों रिप्रेजेंट का एग्जांपल यहाँ भी बहुत अच्छे से हमने इसको बताने का प्रयास किया है, आप इसको नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें जितने भी सेट हैं उन सभी को लिस्ट बनाना है। लिस्ट मतलब रोस्टेड फॉर्म, हमने बताया था रोस्टेड फॉर्म में सभी एलिमेंट को लिस्टेड करके लिखा जाता है, इसका मतलब इसमें लिस्ट बनाना है और इसको रोस्टेड फॉर्म में चेंज करना है। किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आइए देखा जाए चेंज किया जाए इसको। तो प्यारे दोस्तों ये है, इसको रोस्टेड फॉर्म में चेंज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको इसमें आएंगे, उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखेंगे हम, ठीक है। इसमें यक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब जितने ऑड नेचुरल नंबर होते हैं सबको लिख देना है। तो प्यारे दोस्तों ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5, उसके बाद सो ऑन जितने भी होते हैं सबको लिख देना कॉमा करके, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है इसलिए कॉमा से हमने दिखा दिया, ठीक। तो ये जो चीजें थी वही इसमें भी आया है, ऑड नेचुरल नंबर कहा था तो हमने लिख दिया। और तो है ही नेचुरल का है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर लिखने थे तो हमने पॉजिटिव लिखा, इसके बाद कॉमा कर दिया, मतलब इससे सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इसमें देखें बी में, तो बी में क्या है, यक्स इज एन इंटीजर और यक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए -1/2 से और लेस होना चाहिए किससे, 9/2 से। प्यारे दोस्तों इंटीजर है, इंटीजर मतलब -1/2 से ग्रेटर कहें तो क्या आना चाहिए 0 और इसे लेस कहें तो आएगा -1। तो -1 और 0 के बीच में क्या दिया गया है, -1/2। इंटीजर हमेशा होल नंबर होते हैं, तो इसमें क्या है -1/2 से ग्रेटर का है तो इससे 1/2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा आएगा, 0 आएगा। और 9/2 से ग्रेटर का होता है तो ये देखिए 2 4 जा 8, 4 होल 1.2 दिया है, इससे लेस कहेगा तो 4 आएगा, ग्रेटर कहा होता तो 5 आता, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या, 0 से लेकर के 4 तक जितने भी इंटीजर होते हैं सबको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आएगा क्या 0 1 2 3 और 4, तो हमने सभी को लिस्टेड कर दिया, कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। ये था इसका -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस, ठीक है। इसमें देखें सी में, इसमें है यक्स इज एन इंटीजर यक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब वो सभी इंटीजर को लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 के इक्वल आए या 4 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो 4 का स्क्वायर रूट होता है -2 और +2, तो -2 को अगर हम देखें तो -2 प्यारे दोस्तों -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के इक्वल आएगा तो ठीक है। 1 -1 करें तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और +1 क्या है 4 से लेस है तब तो ठीक है, काम चलेगा 1, क्योंकि 4 से लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उन सभी को लिस्टेड करना है हमको। तो -1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 4 से लेस होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 इज लेस देन 4, ये भी बात सही है, इसको इसमें सूट कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है, तो 1 भी लिखेंगे। फिर बात आती है 2 की, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसके 4 के इक्वल होगा। 3 लिख सकते हैं क्या, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 2 तक नंबर को इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी उसमें जो हम लोग देख रहे थे थर्ड क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज 4 से देखते हैं 6 तक। लिस्ट बनाना है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इसमें दिया है यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। इस लॉयल में जो भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। ये है आपका डी, सेट नंबर डी। तो डी में बनेगा क्या, एल है, फिर कॉमा ओ है, फिर ओ है, फिर ए है, लेकिन फिर एल नहीं लिखेंगे क्योंकि रेपिटेशन नहीं करते हम, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो इतना ही करेंगे। ये बन गया इसका। इसका देखें ई का, ई को रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, यक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे कितने मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होता है। जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 28 29 होता है, मार्च में फिर 31 होता है, फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल, फिर मई में भी होता है, जून में नहीं होता, फिर जुलाई में भी होता है, अगस्त में भी 31 डेज होता है, फिर सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर, फिर दिसंबर में 31। तो इतने मंथ हैं, 1 2 3 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। एक मिनट, इसमें कहा यक्स इज ए मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, तो फरवरी को भी ले लेंगे इसमें, क्योंकि फरवरी के पास भी तो 31 डेज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फरवरी को भी ले लेंगे हम, ठीक है। ये सेट बन जाएगा हमारा, ठीक। आइए देखें इसमें एफ वाले में करा है यक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट बीच प्रोसीड्स के से पहले जितने आने वाले कॉन्सोनेंट हैं, के से पहले उनको लिखना है, ठीक है। तो आइए लिखें, यहाँ लिख देते हैं, अगर प्लेस नहीं है क्योंकि एफ सेट है, सेट एफ। क्या आएंगे इसके पहले, के से पहले कितने कॉन्सोनेंट आएंगे, बी, फिर सी, फिर डी, ई होगा नहीं, एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई भी नहीं होगा, जे होगा, बस इतना तक करना है क्योंकि के से पहले पूछा तो जे तक करेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मैच करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैच करना है। लेफ्ट साइड क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, और जो राइट साइड है, ऑन द राइट साइड क्या है, यही चीज क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखा है, इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। कौन किससे मैच करता है। तो प्यारे दोस्तों, अच्छा ये रहेगा कि आप राइट को देखिए, लेफ्ट से मिला दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी होती है, यहाँ पर नंबर लिखे लिस्टेड होते हैं, तो प्रॉपर्टी से नंबर को खोज पाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीजर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये प्राइम नंबर 1 तो पहले ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। क्या दोनों डिवीजर 6 के डिवीजर भी हैं? हाँ, ये बात सही है। ऐसा और कोई है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये 2 का जो मैच हो जाएगा 1 से हो जाएगा, ठीक है। फिर लेते हैं यक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस है और ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसा देखो, इसमें कहीं मिलता है क्या? ये नेचुरल नंबर है, ऑड, ये ऑड नंबर है क्या? 2 नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये नहीं होगा। ये वाला है 1 3 5 7 9, इसका मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। इसमें देखिए यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। यक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवीजर होना चाहिए। यहाँ पर आइए देखिए, 1 नेचुरल नंबर है, 6 का डिवीजर, 1 तो किसी का भी डिवीजर होता है, 2 भी 6 का डिवीजर है, नेचुरल नंबर है ये सब, 3 भी है, 6 भी है, इससे ये मिल रहा है, ये हो जाएगा इसका। इसमें कह रहा है यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर हैं इन सभी का सेट बनाना है। आइए देखिए यहाँ पर है क्या, तो ये है, यम है, ए है, टी है, एच है, ई है, फिर यम नहीं आया क्योंकि एक बार यहाँ पर हो गया है, फिर टी भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, आई सी एस, ये है मैथमेटिक्स का, तो इससे मैच करेंगे। तो प्यार दोस्तों, ये था 6 का क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 में। हमने पहला एपिसोड में इसके कॉन्सेप्ट देखे, दूसरे वाले एपिसोड में इसको प्रश्नावली को हम लोग को सॉल्व किया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप एपिसोड फर्स्ट नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिंक आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।